तो दोस्तों बात करें पेटीएम आईपीओ की तो एक वेल्थ क्रिएटर होना तो दूर की बात है, ये एक बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित हुआ है जब से इसका आईपीओ आया है। फिलहाल अगर चार्ट पे देखें तो इसने लगभग 57% के लॉस दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन अगर आप ऑल टाइम हाई या फिर आईपीओ प्राइस से कंपेयर करेंगे तो मोर देन 60% के लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग जब से आईपीओ आया है तब से इसके वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और मैनेजमेंट क्वेश्चन के घेरे में रहे हैं। बात करें वैल्यूएशंस की और टेक्निकल्स की तो चलिए ये तो फिर भी शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप तो आपको फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पेटीएम के बारे में एकदम अपना एक अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा। ऑल्दो सबसे पहले मैं इसमें एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि पेटीएम मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है। जब से इसका आईपीओ आया था तो मैंने क्लियर कट इसको अवॉइड करने के लिए बोला हुआ था और मैंने भी इसमें अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। बट डेफिनेटली इस स्टॉक को मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को आईपीओ के टाइम से या फिर इस फॉल में कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि बाइंग किया हो। तो एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिकर टेप और ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि सुनना तो सभी का है और करना फिर वहां पे हमें अपने विवेक से है। फिलहाल अगर बात करें टिकर टेप की तो अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो एफडी से भी कम मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो देख सकते हैं डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 12 मंथ्स में डिफॉल्ट हो सकता है। हालांकि मुझे इसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। फिर भी ग्रोथ स्कोर की बात करें तो ग्रोथ इस कंपनी में एज पर टिकर टेप यहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। फिर भी यहाँ पे एनालिस्ट ने जो सजेस्ट किया है, आउट ऑफ 8 जो है 62% एनालिस्ट यहाँ पे बाई की रेटिंग दे रहे हैं। और उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोअर साइड जो है काफ़ी कम है 722 का, लेकिन इस स्टॉक में जो हायर साइड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बता रहे हैं। मोर देन 200% के रिटर्न जो है एज पर द टिकर टेप आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं ब्रोकर हाउसेस की। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इस स्टॉक में लगभग 1450 के टारगेट प्राइस दिए हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स की अगर बात करें तो इनने भी 1450 का इस स्टॉक में टारगेट दिया है। और अगर यहाँ पे मैक्वायरी की बात करें तो मैक्वायरी ने इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और यहाँ पे जो टारगेट बता रहे हैं वो 700 का टारगेट इन्होंने दिया है। लेकिन अगर इस न्यूज़ की माने तो इस न्यूज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि जो मैक्वायरी का टारगेट है वो हो सकता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे को ज़रूर मीट कर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर जो है तो कुछ एक्शन लिया है। अगर यहाँ पे न्यूज़ की डिटेल में हम जाएं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आरबीआई ने जो है यहाँ पर पेटीएम पेमेंट के अगेंस्ट जो एक्शन लिया है उसमें इनका कहना है कि दे हैव बार्ड पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रॉम onboarding new customers with immediate effect because of certain supervisory concerns। अब अगर डिटेल में जाएं कि ये रिस्ट्रिक्शन आखिर लगा क्यों है तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि कुछ केवाईसी से रिलेटेड, डाटा स्टोरेज से रिलेटेड और प्राइवेसी से रिलेटेड जो रेगुलेशंस होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं वायलेशन होता हुआ देखने को मिला है। और उसी को लेकर के यहाँ पे आरबीआई ने आप देख सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक को बोला है कि एक आईटी ऑडिट फर्म यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए, और उसकी जो एक ऑडिट रिपोर्ट होगी वो आरबीआई को भेजी जाएगी। आरबीआई उसको फिर से रिव्यू करेगा और उसके बाद जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उनको फिर उस पर हटाने पर जो है तो आरबीआई फर्दर उसको सोचेगा। अब अगर हम यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो इनके जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, इनकी इसमें होल्डिंग जो है तो वो 51% हमें देखने को मिलती है। और आउट ऑफ जितने भी बिजनेस है पेटीएम के उनमें से आप देखेंगे तो पेटीएम पेमेंट बैंक ही एक सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। इनकी सेल्स में आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि ये जो है तो बिजनेस इनका काफ़ी प्रॉफिटेबल देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आरबीआई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप नए कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके जो बिजनेस ग्रोथ है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इनफैक्ट हो सकता है कि कुछ समय तक आपको इनके इस बिजनेस में एक ग्रोथ जो है वो देखने को ना मिले। और जब बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी तो फिर शेयर प्राइस में ग्रोथ कैसे देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट इसको मार्केट जो है नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है और मंडे को ये देखना बनेगा कि कितना यहाँ पे मार्केट इस न्यूज़ को नेगेटिव रिएक्ट देता है।
चलिए बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कंपनी हमेशा से ही यहाँ पर कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग रही है। चलिए मैं मानता हूँ कि लॉस मेकिंग रही है और कंपनी जो है तो धीरे धीरे अपने एक्सपेंसेस को कम करके लॉस को कम करती जा रही है और हो सकता है प्रॉफिट में भी आ जाए। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि क्या बिजनेस में अभी भी ग्रोथ है? आप रेवेन्यू को देखिए, रेवेन्यू फ्रंट पे आपको ऐसा कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। और यही क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक बार फिर से राइज होता है कि क्या ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए? आप लोगों ने शार्क टैंक तो देखा होगा, वहां पर जो शार्क्स होते हैं या तो वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और अगर बिजनेस में दम नहीं है तो वो मैनेजमेंट पर पैसा लगाते हैं। तो डेफिनेटली एक बार हम यहाँ पे मैनेजमेंट को भी रिव्यू कर लेते हैं, क्या मैनेजमेंट में वाकई में वो दम है? अब अगर हम यहाँ पे टॉप 5 यूपीआई ऐप्स की बात करें, फरवरी 2021 का डाटा है, एनपीसीआई की वेबसाइट से लिया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फ़ोन पे जो है तो यहाँ पे मार्केट लीडर है, गूगल पे उसके बाद में सेकंड कॉम्पिटिटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक को ढूंढेंगे तो 14% के मार्केट शेयर के साथ आपको यहाँ पे थर्ड पोजीशन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग देखा जाए तो पेटीएम पेमेंट के पास यहाँ पे जो था वो था फर्स्ट मूवर का एडवांटेज, और ये फर्स्ट मूवर के एडवांटेज को ये कंपनी जो है तो रिटेन नहीं कर पाई। ये यहाँ पे जो है तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे इनके बिजनेस में देखने को मिला है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रॉब्लम बिजनेस की नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से नरिश हो रहा है। आप देख सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर गए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे बिजनेस की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है मैनेजमेंट की। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूपीआई का जो डाटा है फाइनेंशियल ईयर 18 में, आप देख सकते हैं 9% जो वॉल्यूम था टोटल ट्रांजैक्शन का, उसमें यूपीआई का कंट्रीब्यूशन था। और आज की डेट में आप देखेंगे टोटल 73% जो है वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे यूपीआई का है। तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक जो है तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गया। चलिए एक और चीज़ हम देख लेते हैं, पेटीएम वॉलेट। तो क्या वॉलेट में बिजनेस में ग्रोथ है? आप देखेंगे वॉलेट का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे पीपीआई जो है तो ये वॉलेट है, आप देख सकते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स मोबाइल वॉलेट। तो यहाँ पे आप इनका जो मार्केट शेयर है वो आप देखेंगे घट करके 12% से 4% हो गया। यानी कि फ्यूचर में आपको इस वॉलेट में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा अगर हम बात करें इनके कुछ अदर बिजनेसेस की, जैसे हम रिटेल बिजनेस की बात करें, तो आप देख सकते हैं उसमें नो डाउट यहाँ पे जो है तो आपको मार्केट लीडर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पेटीएम और क्या कार्य करता है तो आप वो देख सकते हैं, टिकटिंग के कार्य होते हैं, यहाँ पे बिल पेमेंट्स के कार्य होते हैं। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि लोग बाग अगर टिकटिंग की बात करें तो उसमें भी अमेजॉन और मेक माई ट्रिप जो हैं उसको ही प्रेफर करते हैं। बात करें अमेजॉन की तो काफ़ी अच्छे वहाँ पे ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो नो डाउट पब्लिक उस तरफ जरूर अट्रैक्ट होगी। इसके अलावा बिल पेमेंट वगैरह के लिए फ़ोनपे और गूगल पे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो आप कायदे से यूँ देख सकते हैं कि हर एक सेगमेंट में, बिजनेस के सेगमेंट की बात करें तो इनकी मोनोपोली तो नहीं है, मोनोपोली बहुत दूर की बात हो गई। इनफैक्ट इनके कॉम्पिटिटर्स भी हैं तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत रिच कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि अमेजॉन, काफ़ी पैसा है अमेजॉन के पास। गूगल पे, बात करें गूगल पे की, इतना पैसा है, उसने ये मार्केट शेयर कैसे लिया ये आप सब जानते ही होंगे। इतने सारे उसने कैशबैक दिए हैं, वो भी डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट में दिए हैं कैशबैक, और यही रीज़न है कि ये इतना बड़ा मार्केट शेयर गेन कर पाया है। तो नो डाउट अमेजॉन के भी पास कुछ वैसे ही पैसे हैं और उस तरीके से वो टिकटिंग और बिल पेमेंट में कैशबैक दे करके काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यूपीआई में भी इसका मार्केट शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका भी रीज़न यही है कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त कैशबैक आपको देखने को मिलेंगे। तो पेटीएम को भी कुछ उस तरीके का ही कंपटीशन देखने को मिल रहा है, हर सेगमेंट में उसको वो कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बात करें फास्टैग की तो ये जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है और इस सेगमेंट में नो डाउट पेटीएम अभी जो है तो वो मार्केट लीडर है। और अगेन वही क्वेश्चन मार्क जो है मैनेजमेंट के ऊपर खड़ा होता है कि क्या वो इस लीडरशिप को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। अब अगर यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट में बात करें तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई खास सपोर्ट लेता हुआ ये पेटीएम का स्टॉक नहीं देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉल होता है, एक थोड़ा सा इसमें राइज आएगा, अगेन ये गिरता है, फिर एक छोटा सा राइज आता है, फिर गिरता है, फिर एक छोटा सा राइज आएगा, फिर गिरेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ की। तो यहाँ पे आईपीओ के टाइम से ही मैंने मना किया था, अगर आपने अवॉइड किया है वेल एंड गुड, आप इस स्टॉक से दूर रहें। सेकेंड बात करते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी इस स्टॉक को ले लिया है, क्या एवरेज करने की ज़रूरत है यहाँ पे इन लेवल्स पर।
तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन अलग हो सकता है, या फिर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस बारे में सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैं अपना जो भी इसमें ओपिनियन दे रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो रहा सवाल यहाँ पे अब अगर एवरेजिंग की, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे एवरेजिंग के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं अगर होता, मेरे पास ये स्टॉक होता, तो अभी फ़िलहाल मैं इन लेवल्स पर एवरेजिंग नहीं करता, क्योंकि ये स्टॉक अभी जो है तो अपना कहीं पे कोई ऐसा बेस नहीं बना रहा है और न्यूज़ इसमें कंटिन्यूअसली नेगेटिव आ रही है, तो इसमें गिरावट के चांसेस अभी और ज़्यादा है। फर्दर ये अभी मंडे को और भी गिर सकता है। तो जब ये स्टॉक कभी बेस बनाए, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, बिजनेस में ग्रोथ दिखनी चालू हो, क्वार्टरली ये प्रॉफिट जो है तो अपने वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखाना शुरू कर लें, तब वहाँ पे एवरेजिंग के बारे में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेल ऑन द राइज। ये डेफिनेटली मेरा ओपिनियन है, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 1000 के लेवल में। और फिलहाल ये कंडीशन ऐसी है कि इस स्टॉक में जब भी आपको मौका मिले निकलने का, आप निकल जाइए और ऐसे स्टॉक में निवेशित होइए जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जहाँ पे आपको मोनोपोली देखने को मिले, बिजनेस में मोट देखने को मिले। ऐसे जगह जो है, ऐसे बिजनेस में आपको मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, लॉस यहाँ पे बुक करना है क्या, एग्जिट करना है क्या। देखिए, जब बात आती है लॉस बुक करने की, तो अगर आपको लगता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा बेटर मिल रही है, कहीं किसी स्टॉक में ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स है, उसमें ग्रोथ जो है आने वाले टाइम में एक अच्छी आपको देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली आप इन स्टॉक्स में चाहें तो अपना लॉस बुक कर सकते हैं और वो जो अपना कैपिटल है वो आप उन स्टॉक्स में डिप्लॉय कर सकते हैं जहां ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल्स आपको देखने को मिले। ऐसे बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मार्केट में करेक्शन का टाइम चल रहा है, तो वैल्यूएशन भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। स्टिल इन द एंड मैं यही कहूँगा, इट इज़ योर कॉल, टोटली योर कॉल। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी इस पर कंसल्ट कर सकते हैं लॉस बुक करने के सिलसिले में। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, बिजनेस ग्रोथ कैसी है, बिजनेस का आउटलुक कैसा आपको देखने को मिलेगा, सारा सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।